सरपंच का कहना था कि सभी लोग शराब के आदी थे और ज़्यादा शराब पीने के कारण उनकी मौत हुई है। बामनपल्ली गांव में लोगों ने खुद शराब पर रोक लगा दी। सरकार को इससे हजारों करोड़ का रेवेन्यू तो मिलता है, लेकिन समाज इसकी कीमत अपनी जान, स्वास्थ्य और भविष्य से चुकाता है। गांव शहर के लोग नशे में डूबते जा रहे हैं, घर टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं और मेहनत की कमाई शराब में जल रही है। सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है, लोग नशे में गाड़ी चला रहे हैं और अपनी जान के साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। लीकर के खिलाफ कार्रवाई में अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और कई जगह बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई। यह बार बार साबित करता है कि राज्य में इल्लीगल शराब का नेटवर्क बहुत बड़ा है। शराब की बिक्री को बढ़ावा देना बंद करें। छत्तीसगढ़ में शराब की खपत एक बड़ी समस्या बन चुकी है। यहाँ हर साल लगभग 8,000 करोड़ की शराब पी जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में करीब 35% पुरुष और लगभग 3% महिला शराब का सेवन करती हैं। यह संख्या नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, जो इस बात का संकेत है कि यह सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक गंभीर सामाजिक संकट है। सरकार ने 9.5% अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी हटा दी, जिससे शराब की कीमतों में 40 से लेकर 3,000 तक की कमी आई। यह बदलाव 650 से ज़्यादा दुकानों में लागू हुआ। प्रीमियम विस्की की कीमतों में भी भारी गिरावट आई। सरकार का कहना है कि इससे स्मगलिंग और गैरकानूनी सेल कम होगी। पहले मध्य प्रदेश से सस्ती शराब लाकर यहाँ बेची जाती थी। उदाहरण के तौर पर 280 वाली शराब 200 में बेची जा रही थी, इसलिए सरकार ने खुद कीमत घटाकर 200 कर दी। लेकिन इस फैसले का विरोध हुआ। महिलाओं के समूह ने कहा कि इससे शराब की खपत और बढ़ेगी। उन्होंने पूरी तरह बैन की मांग की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के स्वास्थ्य से ज़्यादा अपने रेवेन्यू को महत्व दे रहा है। छत्तीसगढ़ में इल्लीगल शराब का नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। इसको रोकने के लिए सरकार ने कई जगह कार्रवाई की। एक बड़ी कार्रवाई में 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और 6 अधिकारियों को नोटिस दिया गया। बलौदाबाजार जिले में रेड के दौरान 104 कार्टून विदेशी शराब पकड़ी गई, जो मध्य प्रदेश से लाई गई थी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। महासमुंद में भी रेड हुई, जहां 14 कार्टून देसी शराब, 14 बॉक्स बियर और 13 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई। तो राजनांदगांव में तो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई, जहां 432 कार्टून शराब, नकली लेबल, कैप और 4,000 फेक होलोग्राम बरामद हुए। यह दिखाता है कि इल्लीगल लीकर का कारोबार बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है और इसे रोकने में प्रशासन को भी मुश्किल हो रही है। शराब का असर समाज में अपराध के रूप में भी सामने आता है। रायपुर में एक 20 साल के युवक ने मजदूर पर चाकू से हमला कर दिया। घटना तब हुई जब आरोपी ने शराब के लिए पैसे मांगे और मजदूर ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपी ने गाली गलौज की और फिर चाकू से हमला कर दिया। यह घटना साफ दिखाता है कि शराब इंसान के व्यवहार को कितना हिंसक बना सकता है और छोटी सी बात भी जानलेवा बन सकती है। शराब पीकर वाहन चलाना भी एक गंभीर समस्या है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्र में एक कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जांच में सामने आया कि चालक शराब के नशे में था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। मृतक में यशवंत कुमार टंडन और रुपेंद्र कुमार देवांगन थे। इसके अलावा भी कई हादसे हुए। अंबिकापुर में बाइक सवार की मौत, बलरामपुर में दुर्घटना और दुर्ग में महिला की मौत, जो दिखाते हैं कि सड़क पर शराब कितना बड़ा खतरा बन चुका है। राज्य में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं इस बात का संकेत देती है कि शराब और तेज रफ्तार का कॉम्बिनेशन जानलेवा बन चुका है। कई घटनाओं में यह पाया गया है कि लोग शराब के नशे में वाहन चला रहे थे, जिससे न सिर्फ उनकी बल्कि दूसरों की भी जान खतरे में पड़ जाती है। कई मामलों में शराब के कारण झगड़े, मारपीट और हिंसा की घटनाएं सामने आई है। यह सिर्फ एक इंसुलेटेड घटना नहीं बल्कि एक पैटर्न बन चुका है, जहां शराब पीने के बाद लोग अपना नियंत्रण खो देते हैं। बिलासपुर जिले के एक गांव में 7 से 8 लोगों की मौत हो गई। गांव वालों ने इसका कारण शराब बताया, जबकि प्रशासन ने इसे भोजन या अन्य कारण बताया। सरपंच का कहना था कि सभी लोग शराब के आदी थे और ज़्यादा शराब पीने के कारण उनकी मौत हुई है। घटना के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में पहुंची और लोगों की जाँच की। डोर टू डोर सर्वे किया गया, जिसमें यह समझा जा सके कि असली कारण क्या था। लेकिन गाँव वालों का मानना यही था कि शराब इस घटना के पीछे मुख्य कारण था।
भारत में शराब और नशाखोरी या नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक बड़ी सामाजिक समस्या है। यह व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों को प्रभावित करता है। इससे घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, स्कूल छोड़ना और प्रोडक्टिविटी लॉस जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। विशेष रूप से यूथ, ट्राइबल एरिया और गरीब वर्ग इस समस्याओं से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। साथियों का दबाव, बचपन में लत और सामाजिक बदलाव इस समस्याओं को और बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर के बामनपल्ली गांव में लोगों ने खुद शराब पर रोक लगा दी। गांव वालों ने नियम बनाया कि जो शराब बेचेगा उस पर 20,000 का जुर्माना लगेगा, जो शराब पीकर घर में मारपीट करेगा उस पर 1,000 का जुर्माना लगेगा। गांव के लोगों का कहना था कि शराब के कारण परिवार टूट रहे थे, पैसे बर्बाद हो रहे थे और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इसलिए उन्होंने मिलकर यह फैसला लिया। राज्य में एक ही दिन में कई सड़क दुर्घटनाएं हुई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक दुर्घटना में शराब के नशे में गाड़ी चलाना मुख्य कारण बताया गया। यह दिखाता है कि शराब और सड़क सुरक्षा का सीधा संबंध है। इल्लीगल लिकर के खिलाफ कार्रवाई में अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और कई जगह बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई। यह बार बार साबित करता है कि राज्य में इल्लीगल शराब का नेटवर्क बहुत बड़ा है और यह समस्या गहराई तक फैली हुई है। शराब, नशाखोरी भारत में एक उभरता हुआ सामाजिक मुद्दा है। यह सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बल्कि सोशल इकोनॉमी प्रॉब्लम भी है। इससे घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, स्कूल छोड़ना और प्रोडक्टिविटी जैसे कई नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। नेशनल सर्वे बताते हैं कि यूथ और कमजोर समूह इस समस्याओं से ज़्यादा प्रभावित हैं। इस समस्याएं के पीछे कई कारण हैं, जैसे साथियों का दबाव, खराब मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और बदलती सामाजिक सोच। पॉलिसी लेवल पर भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सामुदायिक स्तर पर जागरूकता और इंटरनेशनल की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में हर तीसरा आदमी शराब पीता है। यह सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक गहरा संकट है। गांव-गांव तक शराब की पहुंच आसान हो गई है और सरकार खुद इसे सस्ता कर रही है। इल्लीगल शराब का कारोबार भी तेजी से फैल रहा है, जिसे रोकने के लिए अधिकारियों को सस्पेंड तक करना पड़ रहा है। शराब के कारण लोग हिंसक हो रहे हैं। एक युवक ने सिर्फ पैसे के लिए मजदूर पर चाकू से हमला कर दिया। सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है। लोग नशे में गाड़ी चला रहे हैं और अपनी जान के साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। कई लोगों की मौत शराब से जुड़ी घटनाओं में ही हो रही है। एक गांव में 7 से 8 लोगों की मौत हुई और लोगों ने इसका कारण शराब को बताया। परिवार टूट रहे हैं, घरेलू हिंसा बढ़ रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। सरकार को इससे हजारों करोड़ का रेवेन्यू तो मिलता है, लेकिन समाज इसकी कीमत अपनी जान, स्वास्थ्य और भविष्य से चुकाता है। कुछ जगहों पर लोग जाग रहे हैं, गांव खुद शराब बंद कर रहे हैं, जुर्माना लगा रहे हैं और बदलाव ला रहे हैं। लेकिन आज हम सबको एक सवाल खुद से पूछना होगा, क्या हमारी जिंदगी, हमारा परिवार, हमारी आने वाली पीढ़ी सिर्फ कुछ राजस्व से कम कीमत की है? जब सरकार खुद शराब बेचती है तो वो सिर्फ एक बोतल नहीं बेचती, वो बेचती है किसी का स्वास्थ्य, किसी का घर का सुख, किसी बच्चे का भविष्य। गांव शहर के लोग नशे में डूबते जा रहे हैं, घर टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं और मेहनत की कमाई शराब में जल रही है। अगर सच में समाज को सुधारना है तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। सरकार को सोचना होगा, राजस्व ज्यादा जरूरी है या लोगों की जिंदगी? हमारी आपसे एक ही अपील है, शराब की बिक्री को बढ़ावा देना बंद करें और समाज को बचाने की जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि एक स्वस्थ समाज ही एक मजबूत राज्य बनता है। अब फैसला आपके हाथ में है।